जब भोलेनाथ ने इस प्रकार पांचों मुखों से समझाया तब पार्वती मैया के जो भ्रम थे, कुतर्क की रचना थी, सब मिट गई। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, अब जो मैंने प्रथम पूछा है बस उसी का उत्तर दीजिए। जो बहुरी बाद में पूछा, केवल प्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रथम जो 8 प्रश्न किए उसी के उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो देवी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहले, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण मुनि वेदा, गावहि श्रुति पुराण मुनि वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। हे पार्वती, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। कैसे? जैसे पानी में और बर्फ में कोई भेद नहीं है। कितनी सरलता से भोलेनाथ समझा रहे हैं कि पार्वती, जो जल है वो निराकार है, लेकिन जब वह बर्फ बन जाता है तो वही साकार हो जाता है। अब अगर एक बात यहाँ ध्यान दी जाए तो आनंद आएगा कि पानी बर्फ तो बनता है लेकिन आकार नहीं बनता है। आकार तो हमें देना पड़ता है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार निर्विशेष जो परमात्मा है वह हमारी भक्ति और भाव से सगुण साकार तो बन जाता है, पर आकार वही ग्रहण करता है जो हमारे हृदय का भाव होता है। इसीलिए कहा, जेहि के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जिसका जैसा भाव होता है उसी भावना की को आकार बना करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? तो कहा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम असुर करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? देखिए, धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म का जो भवन है ना, वो 4 खंभे पर टिका हुआ है। जब आतताई लोग पहले खंभे को तोड़ देते हैं तब भगवान नहीं आते। भगवान को लगता है अभी तो धर्म 3 खंभे पर बचा हुआ है, पर जब आतताई लोग दूसरे खंभे को भी तोड़ देते हैं तब भगवान को कष्ट होता है। अरे, तो मेरे बनाए गए धर्म रूपी घर के 2 खंभे तोड़ दिए, तीसरा खंभा तोड़ देते हैं, तब तक भगवान सावधान हो जाते हैं। अब अवतार लेना पड़ेगा।
लेकिन जैसे ही चौथा खंभा तोड़ने को हुए दुष्ट, तो भगवान से यह देखा नहीं जाता और भगवान तुरंत ही अवतार ले लेते हैं। अब ये धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, ब्राह्मण, गाय, देवता और संत। इन्हीं 4 स्तंभ पर धर्म का भवन टिका हुआ है। विप्र पर रावण ने कितना आतंक मचाया कि जहीं जहीं गांव धेनु द्विज पावहीं, नगर गांवपुर आग लगावहीं। रावण को पता चल जाता कि इस गांव में ब्राह्मण हैं, इस गांव में गैया हैं, तो वो आग लगवा देता था। भगवान ने अवतार नहीं दिया है। तो विप्र धेनु सुर, रावण ने देवताओं पर कितना आतंक किया। देवता तो हाथ जोड़े खड़े रहते थे रावण की सभा में। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। तो विप्र, धेनु और सुर, जब तक रावण ने इन पर आतंक फैलाया तब तक भगवान, लेकिन जब चौथे खंभे को स्पर्श किया, संत को असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोहि। तो जब संत के ऊपर संकट आया तब भगवान तुरंत अवतरित हो गए। तो भगवान तब अवतार लेते हैं जब धर्म संकट में होता है, धर्म की हानि होती है।